चंद्रपुरी नाम के गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। रमेश काफी अमीर था क्योंकि सारा उपजाऊ जमीन अपने पास रख लिया था तथा थोड़ा जो बंजर जमीन था वो सुरेश को दे दिया था। बच्चे खाना खा के सो गए क्या? हाँ, लेकिन उनका पेट नहीं भरा। आज तो किसी तरह काम चल गया, लेकिन कल क्या होगा? हम तो पानी पीकर किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? कल मैं भैया के पास जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, आखिर भाई है मेरा। अगर आपके भाई इतने अच्छे होते, तो कुछ उपजाऊ जमीन हमें भी दे देते। यूं इस तरह बंजर जमीन नहीं देते। अच्छा, कल का कल देखेंगे, अब हम लोग सो जाते हैं। उमा, मैं भाई के घर से आता हूँ। भैया, मैं आप ही के पास आया हूँ, कुछ अनाज उधार मिलेगा क्या? आहाहाहा, चले आए सुबह सुबह मुंह उठा करके भीख मांगने के लिए। ऐसे ना बोलो भाभी, पैसे आते ही मैं आपके सारे कर्ज चुका दूंगा। अच्छा, तो वो दिन कब आएगा? जरा मुझे भी तो बताना। हमारे पास इतने धन नहीं जो मैं लोगों में बांटती फिरूं। सुरेश उदास होकर खाली हाथ घर वापस लौट आया। बेटा, कुछ खाने को दे सकते हो? बहुत दिन से भूखी हूँ। इस बुढ़िया पे थोड़ा रहम करो। लो देखो, अब तो गांव के सभी भिखारी हमारे पास ही आ जाते हैं भीख मांगने। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल के नहीं रखा है, जा यहाँ से चली जा। बेटी, रात काफी हो गई है। क्या मैं यहाँ रात रह सकती हूँ? मैं बाहर ही बैठकर किसी तरह गुजार लूंगी। अरे, आप यह कैसी बातें कर रही हो? इतने ठंड में आप बाहर कैसे गुजारेंगी? आप अंदर आ जाइए। माँ जी, चलिए खाना खा लीजिए। अरे बेटी, इस बुढ़िया को इस ठंडी रात में आश्रय मिला, क्या यह काफी नहीं जो अब तुम अपने पेट को काट कर मुझे खाना खिला रही हो? अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हो? अतिथि तो भगवान होता है, कोई भगवान को खिलाए बिना कैसे खा सकता है? अच्छा, इतना जिद करते हो तो चलो खा लेती हूँ। अरे बेटे, इतनी गरीबी में भी तुम दूसरे को आश्रय देती हो, उसका पेट भरती हो। भगवान एक न एक दिन तुम्हारे लिए फरिश्ता जरूर भेजेगा। अरे माँ जी, अगर भगवान ने फरिश्ता भेजा भी तो वो दूसरे के पते पे चला जाएगा। हम लोग तो ऐसे ही गरीब का गरीब बना रहेंगे। तुम चिंता ना करो बेटी, एक दिन तुम्हारा भी भाग्य खुलेगा। वाह बेटी, तुम्हारा भोजन खाकर इस बुढ़िया का मन तृप्त हो गया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम सुबह उठकर जिस अनाज को छुओगी वो बढ़ता ही चला जाएगा। रात को सभी खाना खा के सो गए। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ। खुश रहना। अच्छा, अब मैं भी जाती हूँ। खाने का व्यवस्था करना है। देखूं तो
घर में अनाज है या नहीं। इस एक मुट्ठी चावल में क्या होगा। अच्छा, मैं मुनिया की बाबूजी से कहती हूँ, आज भी कुछ जुगाड़ लगाए। आज भी घर में कुछ नहीं है। अब तो यह हर रोज का झंझट हो गया। पता नहीं अब कैसे होगा। अरे ठीक से जाके देखो तो सही, कुछ तो चावल जरूर होगा। इतनी जल्दी चावल कैसे खत्म हो सकता है। अजी सुनते हो, जरा दौड़ कर आना। देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। यह चावल अपने आप बढ़ते जा रहा है। अरे भगवान, भूल गई क्या रात में जो बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया था। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम सुबह उठकर जिस अनाज को छुओगी वो बढ़ता ही चला जाएगा। अरे बाप रे, अब तो इस अनाज को रखने का प्रबंध करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि शाम तक होते होते पूरा घर ही भर जाएगा। रुको, मैं भैया के घर से खाली बोरी को लाता हूँ। भैया भैया, आपसे मुझे मदद चाहिए। कुछ खाली बोरियां मिलेगी क्या? मेरे घर में चावल के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, ये कैसे संभव हो सकता है? यह बूढ़ी औरत का आशीर्वाद है। चलो मैं भी देखूं जरा। आ गए आप। अब आप चावल का नया व्यापार करने के बारे में सोचिए। अब तो सुरेश धीरे धीरे मुझसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगा। मुझे उस बूढ़ी औरत को खोजना पड़ेगा। अरे माँ जी, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आप चलिए मेरे घर पे। लेकिन क्यों बेटा, तुमने तो मुझे घर से जाने के लिए कहा था। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, इतना जिद करते हो तो चलो। माँ, मुझे आप आशीर्वाद दो। ठीक है बेटा, तो मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तुम सुबह उठकर जो चीज छुओगे वह बढ़ता ही चला जाएगा। अरे भगवान, तिजोरी में जितना भी धन है उसे लेके आओ। मैं उसे छूऊंगा और वो बढ़ता ही जाएगा। अरे ये कैसा मिट्टी है। अब सुरेश चावल बेच बेच कर अमीर हो चुका था। अब वह खुशी खुशी रहने लगा।